Namaste. Many of my clients were asking that I want to heal myself, means I want to heal my karma in present. I don't want to come back in this cycle. What should I do? Heal your karma. Major thing what you need is forgiveness. Now what is forgiveness? Who should I forgive? What is forgiveness? Now, okay. लोगों को ना फॉरगिवनेस समझ में नहीं आती है. उनको लगता है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी. किसी ने मुझे चोट पहुंचाई, मैं उनको माफ़ कर दूंगी. कल मैं दूसरे दिन जाकर उनको स्टारबक्स में हम सब कॉफ़ी पी रहे हैं एंड आई एम फॉरगिविंग हिम. दिस इज़ नॉट फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस इज़ ये एक्सेप्ट कर लेना कि मेरे साथ जो हुआ है, जैसा हुआ है, उसे वैसे ही होना था. दैट इज़ वॉट फॉरगिवनेस इज़. फॉरगिवनेस ये नहीं होता है कि आपको जिस इंसान ने चोट पहुंचाई है तो आप उसको फॉरगिव कर देते हो, दूसरे दिन आप उसके साथ जाकर कॉफ़ी पी रहे हो. ये सब नहीं होता है फॉरगिवनेस. मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है दैट इज़ फॉरगिवनेस. मैं ये आइडिया जाने दूँ कि मेरे साथ अगर ये होता तो ऐसा होता, अगर मेरी शादी इससे नहीं होती तो ऐसा होता, अगर मेरी मम्मी ने मुझे अबेंडन किया है, अगर नहीं किया हो तो ऐसा होता, ये वैसा होता, ये वैसा होता. अगर ऐसा होता तो मेरी लाइफ अलग होती. मैं अगर अच्छा पढ़ लेती तो मेरी लाइफ अलग होती. आपकी लाइफ अलग होनी ही नहीं थी. आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई है वो नेसेसरी थी ताकि आप आपके हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो पाओ. फुल्ली एक्सेप्टिंग दिस इज वॉट इट इज एंड दिस इज हाउ इट वॉज सपोज टू बी. दैट इज फॉरगिवनेस. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने आपको चोट पहुंचाई कि आप उसे माफ कर दो. फॉरगिवनेस के लिए रिकनेक्शन जरूरी नहीं है, बट आप इसे जाने दीजिए. लेट इट गो नाउ. आप अगर उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसी चीज़ को लेकर ब्रूड करते रहोगे, तो आप अपने आप को हील कभी नहीं कर पाओगे. हील आपको खुद को करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक्सेप्टेंस आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा. सो फॉरगिवनेस के लिए एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. नाउ दिस इज़ माई फेवरेट लाइन. दिस डिड नॉट हैपन टू मी, इट हैपेंड फॉर मी. Please share this with your loved ones and also follow Tarot with Neha for more such amazing videos.